नाउ, ठीक है। Okay, I'll be covering two mental models and two biases. One is availability bias and second is base rate neglect. These two things will help you in better decision making. If you are aware of such things exist in this world, अगर जो चीज पता ही नहीं है हमें तो फिर वो उसको हम ठीक नहीं कर सकते। तो अवेलेबिलिटी बायस क्या है? आपको कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी है लाइफ में, डिसीजन मेकिंग बड़ी बड़ी कैसे होती है? घर खरीदना, शादी करना, नौकरी लेना, बच्चे पैदा करना, ठीक है, ये बहुत बड़े डिसीजंस हैं। चार ये जो मैंने बता दिए, बाकी हम रिकॉर्डिंग जब खत्म होगी तो चर्चा करेंगे कि इससे बड़े कोई डिसीजंस हैं। तो ये चार बड़े डिसीजंस हैं। इनको जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं ना, तो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है सिर्फ उसी को हम लेके चलते हैं। अवेलेबिलिटी बायस, फॉर एग्जाम्पल, सिगरेट पीने से लंग कैंसर होता है, बीमारियां होती हैं, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबिलिटी ये है कि आपका एक दादा 101 साल जी गया और रोज हुक्का और सिगरेट और बीड़ी पीता था, तो आप बहसबाजी में ये बोल सकते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स ऑल्सो करके, जबकि ये नोन फैक्ट है जो मैंने बताया। लेकिन आपका अवेलेबिलिटी बायस है कि हरियाणा में आप 10 बुड्ढों को जानते हैं जो 100 साल जीगे और रोज हुक्का और सिगरेट और बीड़ी और ये सब काम करते थे, एंड होल पिक्चर आप नहीं बताओगे कि वो देसी घी का खाना खाते थे, खेतों में पानी देते थे, रोबस्ट लाइफ जीते थे, पोल्यूशन में नहीं थे या स्ट्रेस नहीं लेते थे, हजारों और भी फैक्टर्स हैं, वो आप निग्लेक्ट कर दोगे क्योंकि आपके पास बहस करने के लिए इंफॉर्मेशन ये है। सेम थिंग्स हैपन इन एवरी डिसीजन मेकिंग। सपोज आपके घर में निकटतम रिश्तेदारों में, कजन्स में, फर्स्ट कजन्स में डाइवोर्सेस हो गए हैं, तो अगर आप लड़की हैं और लड़की के डाइवोर्सेस हो रहे हैं तो आपको एक फोबिया आने का चांस है कि यार लड़के तो सारे ही बेकार होते हैं। अगर आपको किसी एक लड़के ने धोखा दे दिया, आपको बदतमीजी कर दी, आपके साथ दिल तोड़ दिया, कुछ हो गया, तो आपके पास वही इंफॉर्मेशन है। इंडिया का डाइवोर्स रेट में कोई ब्लिप भी चेंज नहीं हो रहा, मतलब जो 3 महीने पहले था, 6 महीने पहले था, लेकिन आपके फ्रेंड सर्कल में 3-4 डाइवोर्स ही निकल गए, आपकी रिश्तेदारी में निकल गए, तो इवन एज ए पेरेंट यू विल बी हैविंग फोबिया। तो ये एक, क्योंकि आपके पास वो इंफॉर्मेशन है। Why this availability bias is not a good thing? Because इसमें क्या है, जो इंफॉर्मेशन हमें इजीली मिल जाती है ना, हम उसी के बेस पे डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन जब हमें बड़ी डिसीजन मेकिंग करनी है लाइफ में, करियर, शादी, प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट में मोटा इन्वेस्टमेंट या इस तरह की जो चीजें करनी है, हमें इंफॉर्मेशन मुश्किल वाली को भी हासिल करना है, तो उसके लिए वी शुड नो कि इंफॉर्मेशन और हो सकती है, एंड कंसर्न आदमी से हमें लेनी है। हमें ऐसे लोगों को निकटतम रखना है जो हमें शादी के बारे में, लाइफ के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, नौकरियों में आगे क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे। अवेलेबिलिटी बायस को अवॉइड करना है, क्योंकि पेरेंट्स के पास 2-4 रिश्तेदार, 2-4 कोलीग्स शाणे वाले जिनको मानते हैं, उन्हीं की इंफॉर्मेशन है और वही बच्चे को पकी पकाई दे देते हैं। या बच्चे तो और गड़बड़ कर रहे हैं आज के दिन, जो बच्चे हैं 18 से 24 साल के, वो पेरेंट्स के साथ भी कुछ नहीं ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे, पेरेंट्स का अपना कुछ लाइफ में चल रहा है, तो बच्चों के पास पीयर अवेलेबिलिटी है, तो जो दोस्त बोल देता है एक दूसरे को ज्ञान बांट देते हैं। वो नेटफ्लिक्स पे वो सीरीज भी चल रही है आजकल, ये कोटा वाली, उसमें बच्चे देखो एक दूसरे को कितना ज्ञान देते हैं, एंड उनके पास लेवल वही है, उनका आपस में लेवल का उनका बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं है, लेकिन बस उसी ज्ञान के बेसिस पे डिसीजन ले लेंगे कि जो अच्छा यार तू ये बोल रहा है तो मैं, तो ये आज आपको जिस भी लाइफ स्टेज पे हो, जिस भी एज पे हो, बड़े हो तो अपने बच्चों को, बच्चे हो तो अभी सुनना है, मिडिल एज हो, 30s में हो, कि हमें इंफॉर्मेशन सीख करनी है, एंडलेसली सीख नहीं करनी, वो अलग बायस हो जाता है, लेकिन डेफिनेटली हमें होलिस्टिक पिक्चर लेनी है, एक बेसिस पे नहीं दे रहा। और इसी से जुड़ा हुआ है बेस रेट निग्लेक्ट। वो बेस रेट मेरा वही उनका एग्जांपल था, दादाजी जो हुक्का और बीड़ी पीते हैं। बेस रेट होता है कि 1000 आदमियों पे वो चीज कितनी घटना घटती है, कि अमेरिका में लोग इस तरह सोचते हैं, रिसर्च होती है, इसलिए अमेरिका अमेरिका है। वो भावनाओं पे नहीं जाता, वो जो डेटा है, बेस रेट्स हैं, उस पे जाता है। डॉक्टर्स और मेडिकल साइंस मोस्टली इस पे चल रही है और इस पे ठीक चलती है कि भाई ये दवाई अगर हमने 1000 लोगों को दी तो रिएक्शन 1 पे हुआ, 2 पे हुआ या 100 पे हुआ,
तो उस हिसाब से जाते हैं। अब जिसके घर में एक पे हो गया वो तो उसको खत्म कर देगा, तो वो दैट इज नॉट अ करेक्ट प्रोसीजर। तो हमें बेस रेट देखना है कि 1000 शादियां हो रही हैं तो कितनी टूट रही हैं। लोगों ने जैसे जब ये आया था, वो आई विल नॉट गेट इनटू इट बिकॉज वो फिर थोड़ा कम्युनिटी बेस्ड हो जाता है। रिकॉर्डिंग पे एटलीस्ट आई विल नॉट डू इट, आई विल डू इट आफ्टरवर्ड्स। तभी मेरे लाइव वेबिनार्स अटेंड करने में मजा है, बिकॉज रिकॉर्डिंग में एक लेवल तक की बात करी जा सकती है, खुल के बात रिकॉर्डिंग जब बंद होगी उस पर करूंगा। तो बेस रेट नेग्लेक्ट को हमें कभी भी लाइफ में नहीं छोड़ना है। अब मैं एग्जांपल देता हूं एंड बी रेडी टू टाइप, ठीक है, टू एडमिन। आई विल आस्क अ लाइव क्वेश्चन एंड सी वेदर यू अंडरस्टैंड। बहुत लोगों ने पीपी इतने में कर दिया, ठीक है, अभी पीपी होने वाला है, ठीक है। आप मुझे बताएं, ठीक है, एक आदमी गाना सुन रहा है मोजार्ट का, ठीक है, मोजार्ट आपको पता है, ठीक है, म्यूजिक सुन रहा है, ठीक है, या आप उसको कह ले रॉक सुन रहा है, थोड़ा सा इंग्लिश टाइप कोई चीज सुन रहा है, बेसिकली पॉप सुन रहा है, ठीक है। तो वो पतला है और उसके एक चश्मे हैं, ये उसकी बॉडी का ढांचा बता रहा हूं, उसके पास चश्मे हैं एंड पतला है और वो इंग्लिश सॉन्ग सुन रहा है, ठीक है। तीन चीजें, इंग्लिश सॉन्ग सुन रहा है, पतला है और उसके यहां पे चश्मे हैं, ठीक है। अब आप, वो इंसान दिल्ली का है तो चार चीजें होगी। एक दिल्ली एनसीआर का इंसान जो पतला है, चश्मे लगा रखे हैं उसने, ठीक है, और इंग्लिश का गाना सुन रहा है, ओके, दिल्ली का है। तो इसमें से आपको सिलेक्ट करना है, ए वो एक फिजिक्स का प्रोफेसर है या वो एक ट्रक ड्राइवर है। तो बी इज ट्रक ड्राइवर, ए इज फिजिक्स का प्रोफेसर। आंसर करो एक कौन है, बताइए। जल्दी से करो, सबको करना है, देखो नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। ए फिजिक्स का प्रोफेसर है, बी ट्रक ड्राइवर है, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है सर। एवरीबडी नीड्स टू आंसर, फिजिक्स प्रोफेसर कर दिया। अभी भी लोग होस्ट को दे रहे हैं, आई कैन नॉट सी होस्ट, सेंड टू में एडमिन कर लो। कितनी बार बताऊंगा, क्योंकि अगर नहीं बताऊंगा तो फिर आप लोग सोचेंगे कि यार ये कैसे सिखा रहा है, ठीक है। somebody saying insufficient data, ठीक है। मैक्सिमम आंसर ए। देखो ट्रक ड्राइवर इन दिल्ली आर 20 times more than physics professors or maybe 50 times more. तो चांसेस ऑफ हिम बीइंग अ ट्रक ड्राइवर इज मच मोर। लेकिन आपने स्टीरियोटाइप कर लिया कि चश्मे चढ़े हैं तो ड्राइवर के नहीं हो सकते, इंग्लिश सॉन्ग ड्राइवर नहीं सुन सकता क्योंकि ट्रक ड्राइवर है, ठीक है। बाइसेस आ रहे हैं ना, बाइसेस, मैथमेटिक प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, बाइसेस ने अटका दिया आपको डिसीजन मेकिंग में। जब इतना गुना ज्यादा है, फिजिक्स के प्रोफेसर बोल रहा हूं, लेक्चरर टीचर नहीं बोल रहा, फिजिक्स के प्रोफेसर दिल्ली एनसीआर में बहुत कम है जितने की यहां ट्रक ड्राइवर रहते हैं। बहुत ट्रक्स हैं यहाँ पे एंड दैट रेशियो विल बी 50 टाइम्स। बट योर ह्यूमन माइंड विल नॉट थिंक यू, आपको क्योंकि इजी है। अवेलेबिलिटी बायस क्या है आपका, कि जो लोग चश्मे पहनते हैं और थोड़े से गरीब लोगों से बेटर कपड़े पहनते हैं वो इस तरह करेंगे, ये बायस है। इसमें देखो बहस हो सकती है, लोग कर लेंगे वो अलग बात है, पर मैं आपको बायसेस की चीज बताता हूं कि ये बायसेस है, हम बेस रेट को नहीं पकड़ते। दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूं, ठीक है, उसमें मैं आपका वोट नहीं लूंगा, नहीं तो बहुत टाइम वोट में चला जाता है, ठीक है, वैसे ही बता दूंगा। 1 करोड़ की लॉटरी है, ओके, 1 करोड़ की लॉटरी की टिकट है, निकलेगी 1 करोड़, ठीक है, और उसमें लोग कितना अप्लाई कर रहे हैं, 50 लाख लोग उसकी टिकट खरीदते हैं, ओके, 50 लाख लोग उसकी टिकट खरीदते हैं। और दूसरी लॉटरी की टिकट है 5 लाख की और वो खरीदते हैं लेट से 1 लाख लोग। तो आप एक ही टिकट खरीद सकते हो, तो चांसेस तो 5 लाख वाली के निकलने के 100 गुना है। लेकिन जब भी आप पूछोगे किसी से, जो मैं बहुत बार कर चुका हूं तो मैं रिजल्ट ही बता रहा हूं, नॉट वेस्टिंग टाइम, ज्यादातर लोग 1 करोड़ पे ही जाते हैं डिस्पाइट नॉट हैविंग
उतनी प्रोबेबिलिटी। तो जो मैं आगे ये मैंने शुरू में 2 टॉपिक्स क्यों छेड़े, अभी ये टॉपिक्स नीचे लिखे थे जो मैंने भेजा था आपको, उसमें सबसे पहले क्यों करें, क्योंकि अभी जो हम चर्चा करेंगे, जो हमने ये 2 चीज सीखी, इसी के बेसिस पे हम आगे चर्चा करेंगे कि हम बेस रेट को भूल जाते हैं। हम बोलते हैं फ्लैट बहुत खाली लग रहे हैं, मुझे लग रहा है फ्लैट बहुत ज्यादा खाली है, ये तो खाली पड़े हैं, कितने हैं नहीं पता, और खाली बने नहीं है इसलिए हैं, बनकर खाली कितने हैं पता नहीं है, बन कितने रहे हैं पता नहीं है। 10,000 फ्लैट अगर बन रहे हैं तो 4 आदमी रहेंगे तो 40,000 आदमी चाहिए उनको भरने के लिए। 40,000 आदमी तो हमें रेलवे स्टेशन पे रात को सोते मिल जाते हैं इंडिया में, ठीक है। तो आई एम नॉट सेइंग वो रेलवे स्टेशन वाले सोने वाले वहां जाएंगे, व्हाट आई एम सेइंग इज काउंटिंग एरर है। 40 जब सेंसस होता है ना, तो 1 करोड़ तो काउंटिंग एरर है हमारे कंट्री में कि यार 1 करोड़ लोग ढंग से गिने नहीं गए, ठीक है। तो उसको बेस रेट को हमें पकड़ना है। वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड देन आई विल कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। ओके, ठीक है, वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डर, वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग। इज नॉट स्टॉपिंग, ठीक है। सो विल कंटिन्यू इस बेस रेट पे। एक सेकेंड,